हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का वीडियो है ये, और इस वीडियो में हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन कि एक्सरसाइज 1.3 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आज जो है हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपके एक्सरसाइज 1.3 में टोटल 9 क्वेश्चन है, और इस वीडियो में आज हम लोग पूरा टोटल 9 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। अब यहाँ पे नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 6 क्वेश्चन का डेसिमल फॉर्म आपको लाना है, फिर वो बताना है कि उसका डेसिमल एक्सप्रेशन किस टाइप का है, वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप लोग जानते हैं, देखिए इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताया था कि कोई भी डेसिमल फॉर्म नंबर होगा, डेसिमल फॉर्म बोल दीजिए या डेसिमल एक्सपेंशन बोल दीजिए, ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। तो एक बार इसको जो है आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि इसी पे ये क्वेश्चन है। तो डेसिमल फॉर्म इसका कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। पहला होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अब देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 दे देता है। तो जब आपको डिवाइड करने पे कहीं रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा वो? तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग का। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर कभी 0 ना आए। तो रिमाइंडर कभी बेटा जब 0 नहीं आएगा तो 2 कंडीशन आते हैं उसमें। वो कौन कौन से कंडीशन होते हैं? तो देखो, पहला कंडीशन होता है रिपीटिंग का। क्या होता है? रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। उसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट होते जाते हैं, ठीक है, और उसी को हम लोग बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग को ही रिकरिंग बोलते हैं। तो रिकरिंग बोलिए या रिपीटिंग बोलिए, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डेसिमल एक्सप्रेशन देखेंगे कि वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। उस हिसाब से हम लोग उसका नेमिंग कर देंगे, और वही चीज इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो देखो 36/100। अब देखो, इस टाइप का डिवाइड तो आपको करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी 0 वाले से डिवाइड हो किसी संख्या में, तो देखो 36 से डिवाइड कौन सा है? जो डबल 0 वाला। तो डबल 0 का मतलब कि डेसिमल 2 प्लेस किधर खिसकेगा? तो LHS में खिसक जाएगा। तो 36 का मतलब 36.0 है। अब 2 प्लेस 2 0 है तो 2 प्लेस लेफ्ट 0 बढ़ जाएगा। तो 0 बढ़ लेगा तो ये 11 0 जा 0, फिर से माइनस किया तो 10 आ गया ना। अब देखो, अब डेसिमल लगा है तो फिर से इसको 0 मिल जाएगा। और कितनी बार जाएगा? तो 9 बार जाएगा। तो ये आ गया 99। तो अगेन 1। अब कुल मिला के फिर से आपको 1 1 ऐसे रिमाइंडर मिलता जाएगा। तो ये आपका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आ गया? 0.0909 ऐसे करके 09 आपको मिलता जाएगा। इसका मतलब कि 09 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 09 को हटा के इस पे बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो कितना आ गया इसका? यहाँ पे राइट कर दिए 0.09 बार, ठीक है। अब बाद में सबका एक साथ नेमिंग करेंगे। पहले जो है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? डिवाइड करके सबका डेसिमल एक्सप्रेशन लिख देते हैं। थर्ड देखिए, तो थर्ड देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन इसको सही कर लो। ये थर्ड है 4 होल 1/8, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है बेटा। इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे आप? सिंपल फ्रैक्शन में। तो सिंपल फ्रैक्शन करोगे तो 8 4 जा 32 और प्लस 1 33। तो 33/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33/8। अब 33/8 का मतलब है कि आपको 33 में 8 का डिवाइड करना है। कर दीजिए। 8 4 जा 32, कितना आया? 1 रिमाइंडर आया।
यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, डेसिमल लगाओगे 0 मिल जाएगा। 8 बन जा 8, कितना आया 2। डेसिमल हर जगह इसको एक 0 देगा, 20 हो गया। 8 2 जा 16, कितना आ गया रिमाइंडर 4। डेसिमल लगा हुआ है 0 मिल गया। 8 5 जा 40, कितना आ गया 4.125। यहां लिख लीजिए 4.125, इसको हटा देते हैं। इसी तरीके से सारे जो है डेसिमल एक्सपेंशन को आप निकाल लीजिए। यहाँ पे देखो थर्ड वाला है 3/13, इसका मतलब कि 3 में आपको 13 का डिवाइड करना है। करिए डिवाइड जल्दी से। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पे 3 है, इसका मतलब 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ गया 0 डिवाइड किए 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे उसके आगे कोई नंबर नहीं है, नहीं तो ये नीचे आता। अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो ये हो गया 30। कितनी बार में जाएगा 2 बार में। 13 2 जा 26, डिवाइड किए सॉरी सब्सट्रैक्ट किए, कितना आ गया 4 आ गया। डेसिमल है 0 मिल जाएगा, मिल जाएगा। कितनी बार में जाएगा 3 बार में, कितना आ गया 39। फिर माइनस किए तो 1 आ गया। अब 1 आया, देखो डेसिमल लगा है 0 मिल जाएगा। क्या ये जाएगा तो कहोगे नहीं जाएगा, 1 बार नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा, तो ये आ गया 0, तो ये आ गया 10। अब डेसिमल लगा है तो फिर से एक बार 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ कितनी बार में जाएगा, तो कहोगे 13 7 जा 91, कितना 7 बार में, तो ये आ गया 91। अब 100 में से 91 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9, रिमाइंडर 9 हो गया बेटा। डेसिमल लगा है 0 लाओ, यहां तक दिख रहा है, यहां दिख नहीं रहा होगा तो यहां समझ लो। अब 90 हो गया। ठीक है, कितनी बार में जाएगा टेबल पढ़ो, तो 13 7 जा 91 हुआ था, 13 6 जा आप 6 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 78, तो ये आ गया 13 6 जा 78। सब्सट्रैक्ट करो इसको, तो ये जो है सब्सट्रैक्ट किए तो यहाँ आ गया 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, कितना आ गया 12। अब यहाँ देखो डेसिमल लगा है तो अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, तो कहोगे 9 बार में जाएगा, तो 9 बार में ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 117। क्या आ जाएगा 117। अब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी 3 से स्टार्ट किए थे और 3 फिर से रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां से फिर से रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे स्टार्ट होगा देखो ध्यान से। अब डेसिमल के बाद 2 था, तो इसका मतलब देखो डेसिमल है तो 30 हो जाएगा और फिर से 2 बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 2 के बाद 3, 3 के बाद 0, 7 6 9 ऐसे करके चलता जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से इसका रिपीटेशन होगा। तो अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0.23076 इतने का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको ऊपर क्या लगा दिए, बार लगा दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th। अब इसको जल्दी से इरेज करते हैं, 5th वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे सबका। ठीक है, तो डिवाइड करना है सिंपल में, तो डिवाइड तो आप लोग को आता ही होगा। अब देखो 5th वाले क्वेश्चन में क्या करा है, 5th वाले में करा 2/11, इट मींस 2 में 11 का डिवाइड करना है। करिए डिवाइड, 0 बार ले गए 0 हुआ, कितना आया 2। डेसिमल लगाए 0 हो गया, कितनी बार में जाएगा 1 बार में, 11 हो गया। माइनस करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। डेसिमल लगाए 0 हो गया, कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा 88। सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो 2 से स्टार्ट किए थे, फिर से 2 आ गया। इसका मतलब कि डेसिमल है तो 0 लगा, फिर कितनी बार 1, फिर कितना होगा, इसी तरीके से 8 मिलेगा। तो हमको 0.1818 ऐसे ही कंटिन्यू नंबर मिलता जाएगा। इसका मतलब रिपीटेशन किसका हो रहा है, तो रिपीटेशन 18 का हो रहा है, तो 0.18 के ऊपर क्या लगा, बार लगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 में क्या कह रहा है, सबका आपको क्या करना है, सबको आपका डिवीजन करके डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इसको थोड़ा सा और सिंपल कर दे बेटा, देखो 0 वाला है तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो 329/400 को क्या 4 into 100 कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अब देखो जब ऐसा करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, 329 में 4 का डिवाइड कर दो, तो देखो
3 2 9 में 4 का डिवाइड कर देते हैं। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। ये 32 8 बार में चला गया, रिमाइंडर आ गया 0, ऊपर से आ जाएगा 9, कितनी बार में जाएगा, 4 2 जा 8, कितना आ गया 1। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 मिल गया। 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया 2, डेसिमल लगा है 0 मिल जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये रिमाइंडर क्या गया 0 आ गया। तो यहाँ पे इसका अब देखो इसके बदले में कितना आया 82.25 आया और डिवाइड बाई क्या है 100 है। अब 100 से डिवाइड करने का मतलब देखो डबल जीरो वाले से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में आगे खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.8225। बात क्लियर है? तो इसको आप लिख लीजिए 0.8225। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए अभी 6 क्वेश्चंस का हम डेसिमल एक्सपेंशन लेके आ गए हैं। अब इनका नेमिंग करना है आपको कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखो पहला वाला अगर देखा जाए तो 0.36, अब 6 पर जब हम ले गए थे तो वहां पे क्या हो गया था, रिमाइंडर 0 आ गया था। इसका मतलब क्या है, तो बोलोगे ये केस टर्मिनेटिंग का है। किसका है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे आप टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं। आगे जो है आप पूरा इसको कंप्लीट लिखेंगे टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 0.09 का रिपीटेशन हो रहा है, बार लगा इसका मतलब रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और साथ में रिपीटिंग है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग। क्या हो जाएगा, सॉरी, तो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। ठीक। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, तो 4.125, अब 5 पे जाके क्या गया था, रिमाइंडर 0 आ गया था, मतलब ये कौन सा केस है, तो ये टर्मिनेटिंग का केस है। कौन सा केस है, टर्मिनेटिंग का। फोर्थ क्वेश्चन देखो 230769 का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए ये भी 0.18 बार है, तो 18 का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और रिपीटिंग को ये क्या कहते हैं बेटा, रिकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। 6 वाला क्वेश्चन में क्या है, तो 8225, यहां भी रिमाइंडर क्या आ गया था, 0 आ गया था, तो यहां रिमाइंडर 0 आ गया था, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग का केस। किसका, टर्मिनेटिंग का केस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है you know that 1/7 is equal to 0.142857, ये बार लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि 1/7 जो है ये गिवन है 0.142857 बार, ये दिया हुआ है। कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। अब कह रहा है कि आप 2/7 के बारे में बताइए, 3/7 के बारे में बताइए, 4/7 के बारे में बताइए, और 5/, इधर लिख देते हैं 5/7 एंड 6/7। अब इनके बारे में आपको प्रिडिक्ट करने के लिए बोला है, ठीक है। और दिया क्या है, तो गिवन है आपको 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसके बाद विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि आपको 2 में 7 का डिवाइड करना है, ये डिवाइड नहीं करना है, ये दिया हुआ है, उससे आपको ये सभी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे निकाला जाएगा। तो देखो 2/7 का मतलब क्या है, जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाइए। तो क्या इसको 2/7 को 2 × 1/7 हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। 2 का मल्टी 1/7 में होगा, तो क्या आएगा 2/7। तो
2/7 को हम लोग 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 1/7 के जगह पे क्या लिखोगे, तो 0.142857 बार लगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे, 7 2 जा 14, कैरी गया 1, 5 2 जा 10, 1 11, कैरी गया 1, 8 2 जा 16, 1 17, कैरी गया 1, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 और 0.285714 आ गया। अब इस पे बार लगा है तो इस बार यहाँ पे हम लोग बार लगा देंगे, तो यही आ गया 2/7 का आंसर, ठीक है। 3/7 लिखना है तो आप 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, चेक करो 3/7 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 1/7। अब 3 इंटू 1/7 की जगह क्या लिख दोगे, तो 0.142857 और इस पे बार लगा दोगे। इसका मल्टीप्लाई करो तो 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 8 3 जा 21 और 1 5 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4 और 3 0 जा 0, तो ये आ गया 0.428571। अब ये बार वाला था इसलिए इस पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तो ये आ गया आपका 3/7 का, ठीक है। अब 4/7 करना है बेटा, तो 4/7 का देखो कैसे करेंगे। 4/7 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/7 की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 1/7 की वैल्यू लिख देंगे, तो 4 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 और इस पे लगा देंगे बार, ठीक। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 8 4 जा 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5 और यहाँ आ जाएगा 0.571428 पे बार लग जाएगा, ओके। तो आप लोग ये मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए खुद से। 5/7 को उसी टाइप से 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं और 5 इंटू 1/7 के जगह पे क्या लिखोगे, 1/7 के जगह पे हम लोग लिख देंगे 1/7 की वैल्यू जो कि है 0.142857 बार, ओके। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42, 2 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, 4 1 कैरी, 5 कहाँ तक हुआ, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 1 21, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 0 जा 0, तो ये आ गया 0.714285, इस पे लग जाएगा बार, ओके। अब लास्ट है 6/7, तो इसको कह देंगे 6 इंटू 1/7, ठीक। अब 6 इंटू 1/7 को देखो, तो 1/7 की वैल्यू रख देंगे, तो 1/7 की वैल्यू आगे रखेंगे 0.14285 बार है ये। मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 7 जा 42, 2 4 कैरी, 6 5 जा 30 और 4 34, 3 कैरी, 6 8 जा 48 और कितना कैरी था यहाँ पे 3, तो 6 कहाँ पे हुआ, फिर से एक बार करो, 6 7 जा 42, 2 4 कैरी, 6 5 जा 30, 4 3 कैरी, 6 8 जा 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 5 17, 1 कैरी और 6 4 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, ये आ जाएगा 0.857142। तो इस तरीके से ये आपको प्रिडिक्ट करने के लिए बोल रहा था, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसके बाद ये कह रहा इफ सो हाउ, इसका मतलब अगर होगा तो कैसे होगा, तो ऐसे ही होगा। अगर 1/7 अगर आपको गिवन है तो आप 2/7 को 1/7 के फॉर्म में लिखिए, इन सभी को 1/7 के फॉर्म में लिख के आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग डाउन कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
थर्ड में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। अब यहाँ पे आपको p by q फॉर्म में लिखना है, इन सभी को सॉल्व करना है और लाना किस फॉर्म में है, p by q फॉर्म में। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल में किए हुए हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 0.6 है, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो आप लोग को इसका मैं ऑलरेडी जो है इंट्रोडक्शन में 1.3 का इंट्रोडक्शन आप देखेंगे तो उसमें बार वाला क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इंट्रोडक्शन पड़ा हुआ है, आप जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है कि बार वाले को हम लोग को एक्सपेंड करना होता है, किस फॉर्म में, तो डेसिमल एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं। 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 0.666 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप बार को हटा के उसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखिए, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में, और इसी को लेट किया जाता है। तो अब थोड़ा इसको सही कर लें, तो लेट 0.666 इज इक्वल टू यक्स, इसको यक्स लेट कर लेते हैं। यही मेरा सेकेंड जो है स्टेप है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन को क्या करेंगे, x के इक्वल टू लेट करेंगे। अब हमको क्या करना है, 10 100,000 का मल्टीप्लाई करना है। अब वो किसके हिसाब से होगा, तो देखो इस क्वेश्चन में कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे तो ओनली 1 डिजिट है। कितना डिजिट है, 1 डिजिट। 6 के ऊपर बार लगा है, तो 6 के ऊपर बार लगने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 1 0 वाले से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार लगेगा तो 1 0 वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 डिजिट के ऊपर बार लगेगा तो 2 0 वाले से मल्टीप्लाई होगा, 3 डिजिट के ऊपर बार लगेगा तो 3 0 वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 वाले का मतलब 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड, दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ देखो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब 10 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 1 प्लेस आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.66 इज इक्वल टू x में 10 का मल्टीप्लाई करोगे 10x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब इस चीज को आपको ऐसा अरेंज करना है कि उसमें एक जो लेट किए हैं आप वो रहना चाहिए, ठीक है। तो अब एक चीज 0.66 तो रहेगा ही रहेगा। अब बताओ इसका हमको 2 पार्ट करना है, उसमें से एक पार्ट 0.66 होगा। तो बताओ पहला पार्ट क्या होगा, तो बोलोगे पहला पार्ट 6 होगा। 6 प्लस 0.66 करोगे तो 6.66 आएगा। बात क्लियर है। और इसको किसके इक्वल दिखाएंगे, 10x के इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो ये 0.66 जो है वही क्या है, x है, वही क्या है, x है। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 10x। अब यहां से आपको क्या करना है कि x वाले को एक साइड करना है और बाकी नंबर जो कांस्टेंट है उसको दूसरे साइड रखना है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर। तो x को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x, और यहाँ पे क्या बचा, 6, ओके। अब यहाँ माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/9। कभी भी देखो रेशनल नंबर का मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। 6/9 अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो 6/9 को पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2/3। यही आपका आंसर है। देखिए अब यहाँ x किसको लेट किए थे आप, तो 0.666 को, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 2/3, और ये क्या है, p/q फॉर्म में है, p/q फॉर्म में, और q 0 नहीं। तो ये आ गया आपका फर्स्ट जो है पार्ट का आंसर। चलिए इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका सेकेंड पार्ट है 0.47। देखो इसमें 7 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा।
0.47 7 पे क्या लगा है, बार लगा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में एक इस टाइप का क्वेश्चन भी है जहां पे डेसिमल के बाद सभी नंबरों पे बार नहीं रहेगा। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 0.235, देखिए आपके ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और इसमें जो है क्या चीज है, तो क्या आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन हो या फिर तीसरा क्वेश्चन हो, इसमें डेसिमल के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं वो सब पे बार लगा होगा। डेसिमल के ऊपर जितने जो है डिजिट आ रहे हैं उन सब पे क्या होगा, बार लगा होगा। लेकिन इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है उसमें एक नंबर छोड़ के फिर जो है बार लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हट के मिलेगा। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि आपको जो है, जैसे यही है एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में 0.235 और 35 पे केवल बार लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ बार वाला ही रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे बार वाला कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या कीजिए कि 2 डिस्टर्ब कर रहा है, तो 2 को आपको डेसिमल के इधर ले आना है। तो 2 को डेसिमल के इधर लाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.35 बार हो जाएगा। तो अब देखो डेसिमल के बाद अब सिर्फ और सिर्फ बार वाला हो गया। अब इसको जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आप कर देंगे, ठीक है। 2 डिजिट पे बार लगाया है मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही काम इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्टर्बिंग कौन है, यहाँ पे डिस्टर्बिंग है 4, तो इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के पहले ला देंगे। तो डेसिमल के पहले कैसे लाएंगे, 0.47, लेट के आप पहले इसको कर लो, सही कर लो। 0.47 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4777, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेट किसको करेंगे, बार वाले को करेंगे कि इसको करेंगे, तो इस वाले को हम लोग लेट करते हैं। तो लेट 0.4777 इज इक्वल टू एक्स लेट कर लिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर रिपीटेशन हो रहा है डेसिमल के बाद अकेले होना चाहिए। तो यहाँ 7 का रिपीटेशन हो रहा है और 7 के साथ साथ जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा 4 वो भी है। तो इस 4 को आपको डेसिमल के पहले लाना है, इसलिए आप क्या करेंगे, अब देखो 4 इधर कब आएगा, जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे। तो 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे। तो चलिए करते हैं, मल्टीप्लाइंग by 10 in both side, 10 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4.777 इज इक्वल टू, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको क्या करना है, अब ये क्वेश्चन जस्ट लाइक इसके हो गया। देखो ये 4.777 का जो है ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब 10 का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड। तो ये यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 47.77 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 10 जा 100, ये 100x आ गया, ओके। अब इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, किसको, 47.77 को। तो 47.77 को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है आपको कि उसमें जो है एक पार्ट जो आप लेट किए हैं वही होना चाहिए। तो या तो आप इसको कर लीजिए या तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमको लेट क्या, यहाँ क्या किए हैं, 0.4777, तो ये 0.4777 ये आना ही चाहिए उसमें, ठीक है। अब देखो, अब इसका अगर इसमें एक पार्ट 0.4777 रहेगा तो दूसरा पार्ट क्या रहेगा, तो दूसरे पार्ट के लिए ध्यान से समझो, आप चाहो तो इसको माइनस कर दो इसमें से। तो 47.77 में से 0.4777 माइनस कर दो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 7 है, 7 का रिपीटेशन होगा। तो 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, अब ये कितना आ जाएगा 47। तो कितना आ गया 47.3, तो इसको आप लोग लिख देंगे 47.3, ठीक है। ये बात क्लियर है। इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो उसमें जो है एक पार्ट हो जाएगा 47.3 और दूसरा पार्ट होगा 0.477 इज इक्वल टू किसके दिखाएंगे, 100x के, ठीक है। अब देखो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे x।
तो ये हो जाएगा 47.3 प्लस x इज इक्वल टू 100x। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो, इस x को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस x। ये कितना हो जाएगा? 100x माइनस x। और यहाँ क्या बचेगा? 47.3। 100 में से x घटाओगे, 100x में से x घटाओगे कितना आएगा? 99x इज इक्वल टू 47.3। ठीक है, अब इस 99 को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 47.3 अपॉन 99। डेसिमल आपको हटाना है तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 473 अपॉन 99। चेक करिए किसी नंबर से ये कटेगा, चेक करिए। तो देखिए 11 से ये चला जाएगा 9 बार में, अब 11 से ये कितनी बार में जाएगा? तो 11 4 जा 44 और कितना बचा? 3, 11 3 जा 33। तो कितना आ गया बेटा? तो ये आ गया x इज इक्वल टू 43 अपॉन 9। 43 अपॉन 9। अब देखो इसमें जो है एक यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ था, इसको सही कर लीजिए। 99 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे 990 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ये आपका 43 अपॉन 90 यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 0.001 बार है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको जो है डेसिमल एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.001 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.001001 ऐसे सो ऑन लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, तो लेट करेंगे किसको? जो बार फॉर्म में नहीं है इसको लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.001001। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को 10, 100, 1000 किसी एक का मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखना है कि बार कितने डिजिट पे लगा है। तो 3 डिजिट पे लगा है, इसका मतलब 30 वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो 30 वाले से मल्टीप्लाई का मतलब कि दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई 1000 इन बोथ साइड। ठीक, अब देखो 1000 का दोनों साइड में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहां करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1000x इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये डेसिमल उठ के चला आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 001 पॉइंट बोलिए या 1.001 बोल दीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो उसमें से एक जो पार्ट होता है वही होता है जो लेट किया जाता है। तो लेट क्या किए हम? 0.001001, तो यहाँ पे 0.001001 लिख दीजिए। अब देखो पॉइंट के बाद 001 है ये वाला। ठीक है, अब इसके पहले डेसिमल में यहाँ 0 है और चाहिए क्या हमको? 1, तो क्या इसमें 1 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब ये 2 पार्ट ऐसा करना है कि जोड़ने पे यही आना चाहिए। तो इसमें हम 1 प्लस 0.001001 कर दिए और इसको किसके इक्वल दिखाएंगे? 1000x के। ओके, अब देखो यही चीज तो x है, तो इसको हम लोग x लिख सकते हैं, प्लस 1 इधर कर दिया और इक्वल टू 1000x इधर। अब x वाले को एक साइड करो तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस है, यहाँ माइनस करोगे तो 999x इज इक्वल टू 1। अब यहां से x इज इक्वल टू निकालोगे तो 1 अपॉन 999। अब यही आपका p/q फॉर्म में आ गया है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन है, इसको जल्दी से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन में बोला एक्सप्रेस 0.999 डैश 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब इस 0.999 को आपको p/q फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? अब आंसर आएगा तब तो सरप्राइज होंगे, तो पहले इसको हमको p/q फॉर्म में लिखना है। किसको? 0.999 को। तो चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि 0.9 बार को आप p/q फॉर्म में लिखिए, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन है वो 0.9 बार का है। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करते हैं। तो चलिए, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट 0.999 इक्वल टू एक्स, इसको x के इक्वल हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो 0 पॉइंट, यहाँ पे रिपीटेशन किसका हो रहा है, तो 9 का रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब कि इसको हम लोग 0.9 बार लिख सकते हैं। तो कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो 1 0 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब कि 10 से हम लोग बोथ साइड में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड। अब 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में करिए, तो ये देखिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे करोगे 10 का जब मल्टीप्लाई, तो ये डेसिमल उठ के यहाँ चला आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 9.999, ठीक है। एक 9 और बढ़ा दीजिए, इज इक्वल टू, बढ़ाने के लिए आप चाहे कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि लेट किए थे 49 था डेसिमल के बाद, इसलिए यहाँ पे हम लोग डेसिमल के बाद 49 लिखे हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे 10x हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करोगे x में, 10x हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। उसमें से एक पार्ट जो होगा वो जो लेट किए हैं वही वाला होता है। तो ये 0.999 ये रहेगा, और साथ में देखो अब 0.999 में क्या चीज ऐड करोगे कि ये 9.999 हो जाएगा। तो यहाँ 9 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, 9। अब इक्वल किसके दिखाएंगे, 10x के, ठीक है। तो 10x के इक्वल दिखा दिए। अब देखिए यही चीज है हमारा x, क्या है x, तो 9 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x। अब x को उधर ट्रांसफर करो, तो 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10x माइनस x। तो यहां से आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9। इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/9, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 9/9 का मतलब x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1। और 1 क्या है, तो 1 है p/q फॉर्म में। क्यों, क्योंकि 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, तो ये हमारा p/q फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या कर रहा है कि आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर, क्या आप अपने आंसर को लेके सरप्राइज हैं। तो सरप्राइज होने वाली क्या बात है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, 0.999 को जब हम लोग p/q फॉर्म में किए तो 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम कोई डेसिमल एक्सपेंशन लिखे 0.5689, तो ध्यान से देखो ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो हम लोग इसको हटाने के लिए 1 डिजिट इसको बढ़ा देते हैं। तो जैसे ये देखो 5 6, यहाँ 8 की जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो अगेन, अगर इस नंबर को देखो तो 5 या 5 से ज्यादा है, इसका मतलब अगर इसको हटाना होगा तो 1 डिजिट इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.57। अगेन देखिए, तो ये जो है 7 है, 7 5 से ज्यादा है, इसका मतलब अगर इसको हटाएंगे तो इसको 1 हमको बढ़ाना पड़ेगा, 0.6 हो गया। इसका मतलब कि 0.5689 को हम 0.6 के बराबर लिख सकते हैं। वैसे ही 0.999 का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 होता है। बात समझ में आई, तो यही आपको डिस्कस करना था। अब इसके आगे बोल रहा है कि विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई आंसर मेक्स सेंस। तो इसी चीज के बारे में बोल रहा है कि अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि 0.999 को जब हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उसका आंसर 1 क्यों आया, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? अब कह रहा है कि 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो है जो कि रिपीट हो रहे हैं वो कितने हैं, ये आपको निकालना है। इसका मतलब है कि आपको सिंपल में 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन लाना है और उसमें देखना है कि कितने डिजिट का रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब आपको यहाँ पे डिवीजन जो है परफॉर्म करके और ये चीज लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को जो 6 7 8 में अच्छे से डिवाइड नहीं किए हैं
उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको यहाँ क्या करना है, सिंपल सा डिवीजन करना है, लॉन्ग डिवीजन करना है, और उससे आंसर जब आएगा आपका तो वहां पे डेसिमल एक्सपेंशन आपको देखना है कि कितने डिजिट्स का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, यही चीज आपको करना है। तो चलिए आपको 1 में 17 का डिवीजन करना है बेटा, तो 1 में 17 का डिवीजन करते हैं। टेबल सबको याद होगा 17 का, और अगर नहीं याद है तो उसको जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए, क्योंकि आप देखिए जिसको 8 तक बेटा अगर टेबल नहीं याद हुआ क्लास 8 तक, तो फिर उसके बाद फिर बहुत मुश्किल है कि आपको याद होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप जो है उसको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि देखिए 20 तक कम से कम आपको टेबल याद होना चाहिए। चलिए अब देखिए 1 में 17 का डिवाइड करना है, तो सबसे पहले यहाँ 1 है, कितनी बार में जाएगा, 0 बार में, तो 17 0 जा 0, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0, कितनी बार जाएगा, तो 0 बार जाएगा, क्योंकि 10 जो है 17 से छोटा है, तो अगेन 0 हो गया, ये आ गया 10 रिमाइंडर है, हर रिमाइंडर पे एक 0 देगा तो 0 मिल गया। अब कितनी बार में जाएगा बताओ, 17 5 जा 85, 5 बार चला जाएगा, तो ये लिख लिए 85, माइनस किए तो कितना आ गया 15 आ गया। अब यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो 0 मिल जाएगा। अब देखो कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 8 बार में ले सकते, क्योंकि 9 बार में 153 हो जाएगा, 150 से ज्यादा, तो 8 बार में ले जाएंगे, तो 8 बार में कितना होगा 136 होगा। अब सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 14, कितना आएगा 14। अब यहाँ डेसिमल लगा है तो 0 फिर से बढ़ा सकते हैं, अब 140 आ गया, अगेन हमारा 8 बार चला जाएगा, कितनी बार 8 बार, तो ये आ गया 136। अब माइनस किए तो 4 आ गया, डेसिमल लगा है तो 0 आएगा। अब देखो कितनी बार में जाएगा, तो 72 जा 34, 2 बार चला जाएगा, 34 हो गया। अब रिमाइंडर आ गया 6, डेसिमल लगा है 0 आ जाएगा। अब 0 आया तो देखो अब फिर से टेबल पढ़ो, तो कितनी बार में जाएगा, तो 17 3 जा 51 के बाद तो जाएगा नहीं, तो ये 17 3 जा 51 ले गए, तो यहां आ गया रिमाइंडर क्या 9, रिमाइंडर कितना आ गया 9। अब ये देखो 9 है तो यहाँ डेसिमल लगा है तो 0 अगेन मिल जाएगा, तो ये अब इधर हम लोग परफॉर्म कर दे रहे हैं, तो ये 90 है, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, तो 17 5 जा 85, फिर से 5 बार में चला जाएगा, तो ये आ गया 85, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया 5, कितना बच गया 5 बच गया। अब डेसिमल लगा है तो फिर से एक 0 बढ़ा दो, अब कितनी बार में जाएगा, तो कहोगे 17 2 जा 34, 2 बार में जाएगा, तो 34 कर दिए। और यहाँ आ गया कितना 16, रिमाइंडर आ गया 16, अगेन जो है 0 मिलेगा इसको, तो ये आ गया 160, कितना आ गया 160। अब देखो कितनी बार में जाएगा, तो 9 बार में चला जाएगा, कितनी बार में 9 बार में, कितना होगा 153, माइनस करो कितना आ जाएगा 7, डेसिमल है तो अगेन 0 मिल जाएगा। अब आपको जहां तक रिपीटेशन नहीं होगा वहां तक ले जाना होगा, तो 70 आ गया। अब बताओ 5 बार में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 4 बार में जाएगा, तो कितना होगा 17 4 जा 68, कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 आया तो अगेन यहाँ पे 0 मिल जाएगा इसको, कितनी बार में चला जाएगा 1 बार में चला जाएगा, 17 1 जा 17, कितना आ गया रिमाइंडर 3, ठीक है। अब डेसिमल है तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 30 हो गया, 30 हो गया। अब फिर से कितने बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा, क्योंकि 17 2 जा 34 हो जाएगा, 17 1 जा 17 हो गया। यहाँ पे क्लियर ना हो रहा हो तो ऊपर कर दे, देखो 30 में से 17 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो कहोगे 13 आएगा। अब यहाँ 13 आ गया, कितना आ गया 13, अगेन डेसिमल है तो एक 0 मिल जाएगा इसको, तो अब हो गया 130, कितना हो गया 130 हो गया। अब बताओ कितनी बार में जाएगा, तो बोलोगे 8 बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 136 हो जाएगा। इसका मतलब इस बार 7 बार में जाएगा, कितनी बार में 7 बार में, तो 17 7 जा हो जाएगा 119, कितना हो जाएगा 119। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11, अगेन 0 मिल गया। अब बताओ कितनी बार में जाएगा, तो कहोगे 16 17 6 जा 102, ये 6 बार चला जाएगा, कितनी बार 6 बार। अब यहाँ पे कितना आ गया, तो ये आ गया 8,
कितना आ गया 8 आ गया। अब अगेन ये 0 हो गया, अब कितनी बार में जाएगा तो बोलोगे 5 बार जाएगा, नहीं तो 4 बार जाएगा। कितनी बार 4, तो 17 4 जा 68, ये आ गया 68। अब देखो 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 6 गया 12। अब फिर से कितना हो गया 120 हो गया। कितना हो गया 120। अब बताओ कितनी बार में जाएगा, तो 7 बार में करोगे तो कितना हो जाएगा 119। इसका मतलब ये 7 बार चला जाएगा, तो 17 7 जा 119, रिमाइंडर बच गया 1। अब देखो 1 से स्टार्ट हुआ था बेटा, और 1 पे यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब इसके बाद ले जाओगे तो यहाँ से फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, 1 के बाद फिर से रिपीटेशन वही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अब 7 के बाद फिर से 0 आएगा, फिर 5 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, इस तरीके से आपका कंटिन्यू आता जाएगा। तो फाइनली जो है यहाँ पे रिपीटेशन कितने नंबर का हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया देखो क्या आया 0.0588235294117647। अब इस पे बार लगा देंगे, इतने नंबर का जो है रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको काउंट करो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 to 16, तो 16 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बता दोगे कि रिपीटेशन 16 डिजिट will be repeated। तो इस तरीके से यही आपको लॉन्ग डिवीजन जो है इसमें दिखा के आपको बताना था कि कितने नंबर्स का रिपीटेशन इसमें हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Look at the several examples of the rational number in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are integer with no common factor other than 1। मतलब आपको एक ऐसा रेशनल नंबर चाहिए जो कि p और q के फॉर्म में हो, और जहां पे p और q का जो फैक्टर हो 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन आपसे मांगा है वो टर्मिनेटिंग का मांगा है। अब देखो इसको समझने के लिए हम लोग जो है 1.3 का जो एग्जाम्पल अभी देखे थे उसमें मैं बताया था कि टर्मिनेटिंग कहाँ पे आता है और नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ पे आता है। ये चीज हम आपको एग्जाम्पल में करके समझाए थे वहां डिटेल में। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट देंगे हम। अब उसके आगे क्या कर रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। अब Q यहाँ पे क्या है, देखो P बाई Q जब आप बोलोगे तो Q क्या है, तो Q हमारा डिनोमिनेटर है। क्या है, डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखने को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अब ये कह रहा है कि Q कौन सा प्रॉपर्टी ऐसा रखेगा जिसमें जो हमको एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा डेसिमल एक्सप्रेशन का, वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। तो चलो देखो इसमें जो मैं आपको बताया था, जैसे सपोज करिए कि 1/2 एक रेशनल नंबर लेते हैं हम, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करोगे बेटा तो ये आपका कितना आएगा, 0.5 आएगा। इट मीन्स ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, 1/5 ले लो। इस तरीके से तुम देखोगे तो जहां पे या तो 2 हो या तो 5 हो या फिर 2 into 5 के पावर में हो, वही नंबर टर्मिनेटिंग आते हैं। अदरवाइज दूसरे जो नंबर होंगे वो टर्मिनेटिंग नहीं आएंगे। जैसे देखिए अब 1/4 के बाद 1/2 के बाद क्या आ रहा है, 1/4। 1/3 पे कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। देखिए इसको करेंगे 0.3333 ऐसे करके ये 0.3 बार आ जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस है ये, ठीक है। और यही चीज अगर 0.4 में देखो तो 0.4 को क्या हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर होना चाहिए या फिर 5 का पावर होना चाहिए या फिर 2 into 5 का पावर होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अगर इसको अभी तक आप लोग डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसका एक बार एग्जांपल जो है आप लोग 1.3 का इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे यही चीज पूछ रहा है कि ये जो है
Q कौन सा प्रॉपर्टी रखेगा, तो Q की जो प्रॉपर्टी होगी वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n वाली होगी। अब यहां पे ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो ध्यान से, m और n क्या है, तो m और n है हमारा, यहां पे क्या रहेगा m और n, तो m और n हमारा होल नंबर रहेगा, क्या रहेगा, होल नंबर। अब होल नंबर क्यों बोले, तो देखो जैसे 2 के पावर m है, यहाँ 0 ले लो, तो 2 के पावर 0 और n हमारा 1 है, तो ये 2 के पावर 0 1 हो गया इंटू 5 के पावर 1 दैट इज 5 हो जाएगा। तो 5 जब q जब भी नीचे, मतलब सॉरी, जब भी 5 नीचे होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमको मिलेगा। ऐसे ही सपोज करो कि यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो m के जगह 1 रखो इंटू n के जगह 0 रखोगे तो 5 के पावर 0 1 हो जाएगा, ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो नीचे 2 रहेगा तो देखो यहाँ क्या आया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था कि नहीं। ऐसे ही अब सपोज करो कि एक नंबर है 1/2 के पावर 2, 1/2 के पावर 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/4। अब 1 में जब 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.2, चेक करिए, ये हो गया 4 2 जा 8, 2 बचा, ये 5 आ गया, तो 0.25 का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके का, अब इसमें यही चीज पूछा था कि Q कौन सी प्रॉपर्टी रखेगा, तो Q की प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि या तो 2 का फैक्टर हो, फैक्टर ऑफ 2 हो, फैक्टर ऑफ 2, या फिर फैक्टर ऑफ 5 हो, फैक्टर ऑफ 5 हो, या फिर फैक्टर ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n हो। इसका मतलब 2 और 5 दोनों के साथ में हो सकता है। तो ये तीनों केस में आपको क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि Q मस्ट बी फैक्टर ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। यही चीज आपको लिखना है कि ये Q क्या होना चाहिए, तो Q जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये टर्मिनेटिंग देगा, ठीक है। तो यही टोटल ये क्वेश्चन का आंसर था। आपको सिंपल में बस इस चीज को आपको अपने लैंग्वेज में लिख देना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या बोल रहा है। राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आपको 3 ऐसे एग्जांपल देने हैं। राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे आपको 3 नंबर्स देने हैं। तो हम एक चीज जानते हैं, देखो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो किस टाइप के नंबर होते हैं, तो यही एक्चुअली इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो आपको अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में 3 इरेशनल नंबर राइट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो 3 इरेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। तो देखो आपको एक तरीका बताया था मैं इरेशनल नंबर लिखने का, वो क्या है, तो जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट कोई भी नंबर लिख दिए आप, 0.1। अब यहाँ पे इसको क्या करना है कि इसको ये चीज ध्यान देना है कि ये टर्मिनेट ना हो और रिपीट ना हो, ये दोनों चीज का ध्यान देना है। तो देखो 0.1 लिखे तो इसके बाद 01 लिख दो, फिर 001 लिख दो, फिर 0001 लिख दो। इस तरह से ये कभी भी जब भी एक 0 के बाद दूसरी बार जा रहे हो तो 00 मिल रहा है, 00 के बाद 000। तो इस तरीके से ये नंबर जो होगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन बोल रहा है, तो पहला एक्सप्रेशन ये हो गया। दूसरा और कुछ आप बना दीजिए, 0.2, 02, 002, 0002। इस तरीके से आप दूसरा एक्सप्रेशन दे सकते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे 03, 03, 003, 0003। तो मतलब कुल मिला के आपको टर्मिनेटिंग से बचाना है, उसके बाद रिपीटिंग से बचाना है। ऐसा ना हो कि आप रिपीट करते जाएं एक ही नंबर। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है वही नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। तो यही तीनों नंबर आप दे सकते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर आप कभी आंसर पे नहीं जाएंगे, इसके बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो कोई भी 3 नंबर्स आपको देना था जो कि इरेशनल नंबर हो, तो ये तीनों नंबर आपके स्क्रीन पे है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब
इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मतलब आपको यहाँ पे 5/7 एक रेशनल नंबर दिया है और 9/11 दूसरा रेशनल नंबर दिया है, ठीक है। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको इरेशनल नंबर कितने, तो 3 इरेशनल नंबर आपको निकालने हैं, ठीक है। तो पहले तो हमको देखो इरेशनल नंबर कब समझ में आएगा। इरेशनल नंबर हम लोग जानते हैं कि जिसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, तो यहाँ तो ये रेशनल है, p/q फॉर्म में है। तो अब इरेशनल के लिए सबसे पहले आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। अब उस डेसिमल एक्सपेंशन जब आ जाएगा तो उसके बीच में आप जो है इरेशनल नंबर, जैसा कि भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था मैं, उसी टाइप से आप दे देंगे 3 डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले क्या करोगे, इसका डिवाइड करोगे तो 7 से 5 में डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार, ये आ गया 5। अब यहाँ कुछ नहीं, डेसिमल लगाएंगे, एक 0 मिल गया, 7 7 जब 49, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल लगा हुआ तो फिर एक 0 मिल जाएगा, 7 1 जा 7, कितना आ गया, 3। डेसिमल लगा है, 0 लगा तो 7 4 जा 28, कितना आ गया, 2। डेसिमल लगा है, 0 मिल गया, 7 2 जा 14, कितना आ गया, 6। डेसिमल लगा है, 0 मिल गया, कितनी बार जाएगा, 7 8 जा 56, ये आ गया तुम्हारा 4। डेसिमल लगा है, 0 मिल जाएगा, 7 5 जा 35। अगेन यहाँ क्या मिल गया, माइनस करोगे तो 5 मिल गया। तो 5 से स्टार्ट किए थे, अगेन 5 आ गया। इसका मतलब कि वही प्रोसेस फिर चलेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज इतना रिपीट हो जाएगा कि नहीं आएगा। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या हो गया, तो यहाँ लिख दो आप कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब 0.714285, इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। अब इसका कर लीजिए, तो यहाँ पे इसका भी हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। तो आपको 9 में 11 का डिवाइड करना है, 9 में 11 का डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, 0 बार, तो 0 आ गया। रिमाइंडर कितना, 9। कभी भी रिमाइंडर आने के बाद डेसिमल लगाया जाता है, ये सब डिवाइड का रूल है, ठीक है। तो 0 बार ले गए तो ये 9 रिमाइंडर आया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए अब डेसिमल लगाएंगे। तो डेसिमल का क्या है कि डेसिमल हर स्टेज का मतलब रिमाइंडर आने के बाद उसको एक 0 देता है। तो यहाँ पे एक 0 मिलेगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार, 88, कितना बचा, 2। डेसिमल लगा है, 0 ले गए, कितनी बार जाएगा, 1 बार, कितना बचा, 9। अब देखो 9 से स्टार्ट किए थे, 9 फिर आ गया, इसका मतलब कि ये 8181 बार बार आता जाएगा। तो क्या करेंगे, 81 पे बार लगा देंगे। तो इसका भी हम डेसिमल एक्सपेंशन लिख लिए 0.81 बार। चलिए इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में जो डेसिमल एक्सपेंशन आया, क्योंकि देखो हमको इरेशनल नंबर लाना है ना, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए था, तो डेसिमल एक्सपेंशन ये दोनों आ गया हमारे पास। तो इन दोनों के बीच में आपको कोई भी 3 इरेशनल नंबर देना है। तो ध्यान से देखो, 7 1 का मतलब है कि 7 1 के बाद, और 8 1 का मतलब है कि 8 1 से पहले, इसके बीच में कोई नंबर दीजिए। तो देखो हम दे रहे हैं 0.7202002002 ऐसे करके आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो 72 क्या है, 71 के आगे है और 81 से पहले है, इसके बीच में निकालना है। नेक्स्ट नंबर निकालना है तो आप चाहें तो 0.73030003 ऐसे करके, अब तो एक आपको आइडिया मालूम चल गया होगा कैसे करना है। अब 81 से पहले तक ही आपको करना है, तो एक नंबर आप 76 ले लो, 0.76060006 ऐसे करके तीसरा नंबर दे दो। तो 3 रेशनल नंबर हो गए जो कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें देखिए टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इसको बताना है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें अंडर रूट 23 की,
विजिबल है कि नहीं ये क्लियर कर देना। अंडर रूट 23 की बात करें तो देखो अंडर रूट 23 जब भी हम बताए थे कि अंडर रूट में अगर कोई प्राइम नंबर हो, क्या हो, प्राइम नंबर हो, तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये चीज बताए थे आपको इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे 23 क्या है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है अंडर रूट 225। अब देखो अंडर रूट में कभी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो अंडर रूट में बहुत देर तक रुकेगा नहीं, वो बाहर निकल जाएगा पेयर बना के। तो ये 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। अगर आप लोग को याद होगा क्लास 8 में आप लोग पढ़े हैं तो ये 15 का स्क्वायर होता है 225। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम ये 15 का पेयर बना के ये बाहर निकल जाएगा। अब 15 क्या है, 15 का मतलब 15/1 दैट इज ए रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये सेकेंड क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड है 0.3796। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखोगे तो ना तो आगे डैश डैश लगा है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, और दूसरी चीज 6 पे जाके स्टॉप हो गया, मतलब 6 जब 6 पर गया तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए केस कौन सा होगा, तो ये केस होगा टर्मिनेटिंग। कौन सा केस होगा, टर्मिनेटिंग का होगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब वो क्या है, तो वो है रेशनल नंबर। वो क्या है, रेशनल नंबर। क्योंकि टर्मिनेटिंग को और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को, दोनों नंबर्स को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल नंबर में। तो ये कौन सा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ में 478 फिर ऐसे डैश डैश। इसका मतलब ये ध्यान से देखो 478 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 7.478 का रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन का मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस है। कौन सा केस है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बताओ, ये नंबर हम लोग p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे कि नहीं, 0.9 बार को, 0.6 बार को, ये सब सारे जो है इसी टाइप के थे। तो ये भी नंबर क्या होगा, तो ये भी होगा रेशनल नंबर। ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर। केवल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला ही नंबर जो है इरेशनल नंबर होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो ये है 1.10 100 100 14 टाइम 0, इसके बाद 1 डैश डैश लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि देखो कंटिन्यूटी चालू है, मतलब अभी और भी जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब यहाँ पे रिपीटिंग के लिए चेक करेंगे तो 1 0 है, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, नेक्स्ट टाइम क्या आएगा 5 0। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये एक्सप्रेशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आज एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के बहुत जल्दी। जय हिंद।